Hello, everybody. It's a joy for me to share something regarding SSB with each one of you. Now, many a time, the candidates they say that when it's a question of clearing the written examination for defense services as commissioned officers, we feel very, very comfortable. बट जब एसएसबी की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ घबराहट हो जाती है. मैं आप सबके साथ कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ों को अगर हम स्पेसिफाई कर पाएँ, एक राइट पर्सपेक्टिव में हम कर पाएँ, तो फिर हमारा एसएसबी में सिलेक्शन होना रिलेटिवली आसान हो जाता है. मैं कुछ क्वालिटीज़ का, नॉर्मली इन क्वालिटीज़ का जिक्र जो एसएसबी की बुक्स हैं या इंटरव्यूज़ हैं उनमें जिक्र नहीं किया जाता है. I would like to name some of those qualities. सबसे पहले हम करते हैं qualities for an effective interviewee for SSB. And the first quality that I would like to share with you is being genuine. अब ये बड़ा एक सिंपल सा वर्ड लगता है, being genuine. अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए? जेन्युइन का मतलब होता है प्रोफाउंड, गहरा, जिससे मिलने के बाद आपको लगे yes, this gentleman, there is a lot of truth in what this gentleman is saying. मैं इसको डिफेंस के ही एक एग्जाम्पल से शेयर करना चाहूँगा. When I cleared my SSB, that was in 1996. In the same batch there was somebody from राजस्थान. उसका इंटरव्यू मैं आपके साथ बताना चाहूँगा क्योंकि उसका इंटरव्यू 3 मिनट चला. And I was also selected and he was also selected. And the interviewer, he had interviewed me for 40 minutes before being reasonably sure that I possess the capabilities to become डिफेंस ऑफिसर. उसका जो 3 मिनट का इंटरव्यू चला मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा. उसमें बीइंग जेन्युइन वाली बात खूब अच्छी तरीके से झलकती है. नॉर्मली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स टू ओपन अप द डिस्कशन इज, अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इस सवाल का मतलब होता है आप अपनी जनरल एक रूपरेखा दे देंगे और उस रूपरेखा से जिस तरफ आप इशारा देना चाहेंगे इंटरव्यूअर फिर उस थ्रेड को पकड़ करके आपको आगे की ओर एक्सप्लोर करता चलेगा. तो इंटरव्यूअर ने उससे कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. एंड दिस बॉय फ्रॉम राजस्थान, ही स्टार्टेड सेइंग, सर आई बेसिकली कम फ्रॉम अ रूरल फैमिली ऑफ राजस्थान. आवर विलेज इज सिचुएटेड अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर and this is what I have done in my academics. और ऐसा बोलते हुए वो थोड़ा सा अंग्रेजी में अटकने भी लग रहा था. Now there are normally 2 ways जिसमें बात जा सकती है. कभी तो इंटरव्यूअर्स फिर भी आपसे सारे सवाल इंग्लिश के अंदर करेंगे और कभी कभी वो थोड़ा सा लीव दे देते हैं और हिंदी की तरफ आ जाते हैं. इंटरव्यूअर उनसे कहने लगते हैं कि ओके, आई कैन सी फ्रॉम योर PIQ फॉर्म. इंटरव्यूअर के पास आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर होता है जिसमें आपके बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी होती हैं. वो कहता है कि आई कैन सी फ्रॉम योर PIQ फॉर्म कि आपके पढ़ाई में तो कम नंबर आए. अब नॉर्मली तो हम सब अपनी कमियों को ढकते हैं. एंड हियर वाज दिस कैंडिडेट हु सेड, सर ये कम नंबर नहीं, ये तो बहुत कम नंबर आए हुए हैं. द इंटरव्यूअर वाज टेकन अबैक. इंटरव्यूअर ने फिर इस बात को कवर करने की कोशिश की. उसने कहा, ओ आई सी यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स कॉलेज, शायद आप खेलों में अच्छे होंगे और इसलिए आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट कम कर पाए होंगे. उसने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है. मेरे बहुत से दोस्त थे सर जो पढ़ाई में भी मुझसे अच्छे थे और खेलों में भी मुझसे अच्छे थे. मैं तो रहा ही एवरेज हूं सर. द इंटरव्यूअर सेड, थैंक यू जेंटलमैन, यू कैन गो. और उसका सिलेक्शन हुआ और मेरा बहुत अच्छा रैंक था, मेरे से बेटर रैंक्स के साथ उसका सिलेक्शन हुआ होगा, होना बनता ही है. जिसमें इतनी ईमानदारी हो, जो सारी की सारी गलती अपनी बताता हो, अपनी गलती का स्पष्टीकरण ना देता हो, ये जो जेन्युइनिटी होती है ये इन्फेक्शियस होती है. डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अगर आप भी जेन्युइन रहेंगे अपनी अप्रोचेस को लेकर के, इन अप्रोच से फिर जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे.
थैंक यू सो मच।